कल्पना सोरेन का झारखंड को लेके विजन क्या है? क्या ये भी है कि आज भी उनकी हालत जो है नहीं बदली है 22-23 सालों में? जो राजनीति है इसमें पुरुषों का मतलब एक तरह से दबदबा रहा है और हिंदुस्तान की राजनीति में ख़ास तौर से रहा है। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन क्या ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से उनको इस तरीके से घेरा गया? परिवार चलाना, परिवार को मेंटेन करना और राजनीति करना, दोनों में किसे चुनौती मानती हैं आप? ऐसे में आपको क्या लगता है? आप कैसे रास्ता निकालेंगी? के द्वारा और आपके द्वार में जाकर के आपकी सारी योजनाओं को हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कल्पना सोरेन है। मैम, सीधा सवाल पे ही आते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाचार वाला पे। परिवार चलाना, परिवार को मेंटेन करना और राजनीति करना, दोनों में किसे चुनौती मानती हैं आप? देखिए, चुनौती दोनों ही हैं, क्योंकि परिवार चलाना भी आसान नहीं है और राजनीति करना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को संजो करके बढ़िया तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों का बखूबी निभा सकते हैं। जो राजनीति है इसमें पुरुषों का मतलब एक तरह से दबदबा रहा है और हिंदुस्तान की राजनीति में ख़ास तौर से रहा है। जी। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप कैसे रास्ता निकालेंगी? राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उसमें महिला नेत्री भी होती हैं, लेकिन पुरुषों का एक तरह से दबदबा रहता है। बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जिसमें महिलाओं का दबदबा रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखती हैं और आगे आपका क्या है? देखिए, अभी फ़िलहाल के तौर पे जैसे मैं नई आई हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके का सहयोग मुझे अपनी पार्टी के द्वारा मिल रहा है, सब सारे विधायक, मंत्री, एमपी, कार्यकर्तागण, सभी लोगों का जो भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ़ है। और सभी पार्टियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा से सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक महिला को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलेक्शन सिर्फ हिंदुस्तान में, मतलब झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और ये साथ साथ गांडे का भी उपचुनाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबकी व्यवस्था है, व्यस्त हैं सब लोग, लेकिन उसके बाद में भी जो मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी और बढ़नी भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ी तो मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सावित्री और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पति के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके जो है यमराज तक से लड़ाई लड़ ली। आप भी एक लड़ाई लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन क्या ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से उनको इस तरीके से घेरा गया और अभी जो स्थिति है वो स्थिति बनी? देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने अपने लोगों के लिए, खास करके झारखंड वासियों के लिए, जो जन कल्याण कार्यक्रम शुरू किया, वो काबिले तारीफ़ है। और ये काम अगर आप लोगों से जुड़ जाते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि सर्वजन पेंशन की योजना है जिसका लाभ महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों को मिल रहा है। और इसकी उम्र 60 से घटा करके 50 साल कर दी गई। आप सोचिए ना, एक महिला के लिए वो जीवन भर खटती है, जो महिलाएं काम नहीं करती हैं, उसके साथ साथ घर की महिलाओं का एक, कहीं ना कहीं आपका जब उम्र बढ़ता है तो आपको एक इंश्योरिटी चाहिए कि आपके बुढ़ापे में आपका सहारा क्या रहेगा। तो सोचिए कि इतनी संवेदनशील बात को अगर हेमंत जी ने सोचा है, समझा है, और सभी महिला वर्ग के साथ पुरुषों वर्गों को भी इसके साथ जोड़ा है, तो ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, जब मैं लोगों के साथ मिलती हूँ, भीड़ में रहती हूँ, तो उनका आशीर्वाद मिलता है और दोनों हाथों से मिलता है। और ये सभी लोगों के, सभी वर्गों के लिए है। आखिरी दो सवाल है मैम। एक ये बताइए कि कल्पना सोरेन का झारखंड को लेके विजन क्या है? झारखंड को लेकर के विजन यही है कि जो झारखंड जिस तरीके से हमको गरीब राज्य बोला जा रहा है, अब इसको उन्नत बनाना है और महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा बढ़नी चाहिए। यहाँ के बच्चे शिक्षित होने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और यहाँ जो सुख समृद्धि के हम हकदार हैं, और केंद्र सरकार से, खास करके केंद्र में जो है, वो झारखंड के साथ एक सौतेला व्यवहार ना करें, इसकी मांग मैं हमेशा रखूँगी। आखिरी सवाल है मैम, ये थोड़ा सा गंभीर सवाल है। ट्राइबल स्टेट है झारखंड, एक लंबी लड़ाई के बाद ये स्टेट अलग हुआ बिहार से। ज़्यादातर आबादी ट्राइबलों की है, पहाड़ों और तमाम जो रूरल एकदम सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज भी उनकी हालत जो है नहीं बदली है 22-23 सालों में। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदली? देखिए, इसी का ही समाधान ढूंढने के लिए हेमंत जी ने आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया। आपने सोचा होगा, देखा भी होगा कि किस तरीके से जिन लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाते थे, वहाँ हेमंत सोरेन की सरकार के पदाधिकारी, जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने पहुंच पहुंच करके सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। तो ये रास्ता
अगर वो हमसे नहीं पहुंच सकते तो कार्यक्रम का नाम ही इसीलिए रखा कि आपकी सरकार है और आपके द्वार और आपके द्वार में जाकर के आपकी सारी योजनाओं को हम पहुंचाएंगे। तो ये काफ़ी सराहनीय काम है और मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को और वक्त मिलना भी चाहिए। और जिस तरीके से आप कोरोना की मार भी झारखंड ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने झेली है, उसमें अगर हेमंत सोरेन जी का इस तरीके से इतना मैं बोलूँगी कि ज़बरदस्त काम है, जो कल्याणकारी योजना उनकी इतनी लंबी फेहरिस्त है, तो मुझे लगता है कि झारखंड की जनता अब समझ चुकी है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते तो हेमंत बाबू हमारे घर तक सारी योजनाओं को अपने द्वारा पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया, आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। समाचार वाले से बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।